झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने पार्टी से त्यागपत्र देकर कर रहे हैं जन जागरण। स्थानीय भाषी भाषाओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सिल्ली से धनबाद जाने के क्रम में बोकारो में स्थानीय लोगों के द्वारा माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बताते चले कि भाषा संघर्ष समिति के आंदोलन के समय भोजपुरी और मगही को झारखंड के स्थानीय भाषा में शामिल करने के विरोध के कारण सिल्ली के जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो ने पार्टी से त्यागपत्र दिया था। बोकारो के चास में मीडिया से बात करते हुए सिल्ली के जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो ने कहा कि हम गुरुजी यानी शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। जहां गुरुजी ने स्थानीय लोगों के लिए आंदोलन किया, लेकिन जिस तरीके से झारखंड में स्थानीय भाषा के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में माँ माटी पहले है तब पार्टी। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान को लेकर स्थानीय नीति बनना चाहिए और उसी को लेकर आगे की रणनीति के तहत आंदोलन किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह सरकार अगर सुनती है तो पार्टी से इस्तीफा क्यों देना पड़ता। सिल्ली से धनबाद जाने के क्रम में आज जो है एक सवाल है, जगन्नाथ महतो जी पार्टी में है, सरकार में है, वो कह रहे हैं कि सरकार सबकी सुन रही है। आप पार्टी से इस्तीफा देकर आंदोलन से जुड़ गए हैं, तो क्या लगता है 1932 का खतियान अगर लागू कर देती है सरकार तो आप फिर पार्टी में वापस जाएंगे? सर, ये यदि सरकार सबकी सुनती रहती तो हमें इस तरह की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती कि हम पार्टी को त्यागते। ठीक है, और बड़े भाई हेमंत जी की हम बात कर लें क्योंकि हमने उनसे ही बात की थी। अब जगन्नाथ जी की क्या विचारधाराएं हैं, वो क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं, पता नहीं। और अब आंदोलन कितना धारदार होगा? भाषा को तो चलिए आप लोगों ने जीत लिया, अब 1932 के लिए कितना धारदार आंदोलन? जीत का कोई मतलब नहीं है। ये भाषा जीतने का क्या मतलब था? उन लोगों ने ही हमारे ऊपर थोपा, उन लोगों ने हटा लिया। 10 चीज़ें थोपी है, 2 चीज़ें को हटा ली है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहीं ना कहीं वो तो आज भी हम सबों के ऊपर बोझ ही डाल के बैठा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बेनकाब करेंगे और ऐसे लोग जो झारखंड के होके झारखंड के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उन तमाम गद्दारों के खिलाफ में हमारा जंग ऐलान है। अमित महतो जिंदाबाद। जेएमएम ज्वाइन किया था तो कि क्या आइडियोलॉजी थी कि पार्टी ज्वाइन करे, और अब जो परिस्थिति है, क्या परिस्थिति में आपने पार्टी छोड़ा? आपकी बातों को तो हेमंत सोरेन ने मान भी लिया, उसके बाद भी आप पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी गुरुजी है और गुरुजी के नक्शे कदम पर हम चलेंगे। जब तक है जान हम झारखंडियों के हित में काम करेंगे, उनके लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको पहचान दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। और जब तक जिंदा हैं हम, हमारी माँ पार्वती की सौगंध, जब तक जिंदा हैं हम, और ये माटी की सौगंध कहते हैं कि जब तक जिंदा हैं हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हमेशा निरंतर झारखंडियों को उनका पहचान दिलाने के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे और झारखंड को मुकाम देंगे। अभी हम लोगों ने जो आपका पत्र देखा कि लगातार आपने जो त्याग पत्र दिया है उसमें कि शराबबंदी को लेकर जो मांग थी कि गुरुजी शराबबंदी को लेकर हमेशा तत्पर रहते थे, उसके बाद सरकार जो है छत्तीसगढ़ के तर्ज पर शराब जो है घर घर बिकवाने की तैयारी कर रही है, इसके पीछे सोच रहे हैं? खैर, ये तो हमने नहीं है, वो हमारी पत्नी सीमा ने लिखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी बेहतर लिखा है, हम उसकी तारीफ करना चाहेंगे। चूँकि गुरुजी हमेशा शराबबंदी के खिलाफ रहे और आज उनके ही पुत्र बड़े भाई हेमंत जी, वो आज शराब बेचने में पता नहीं इतना मशगूल नजर आ रहे हैं कि कैसे हम बेचें। अगर 100 अगर कहीं से मुनाफा होने वाला है तो वो सोच रहे हैं 1000 रुपये किसी तरीके से मुनाफा हो जाए, उसकी चिंता में है वो। हमारे झारखंडियों की कोई चिंता नहीं है कि कैसे हमारे यहाँ के लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नियोजित कराया जाए, इसकी कोई चिंता नहीं है। कैसे हमारे यहाँ के लोगों को, खतियानदारियों को पहचान मिले, उसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैसे बाहर के लोगों को हम नियोजित करें, उसका एक तरीका अख्तियार कर रहे हैं, परंतु इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात है कि ये शराबबंदी गुरुजी हमेशा ही, इसलिए मैंने कहा कि गुरुजी हमारे आदर्श है, निर्मल बाबू आदर्श है, हम उनके पद चिन्हों पर आगे क्या लगता है 2024 में फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा आएगी क्या है? अब ये तो भविष्य की बात है, जनता डिसाइड करेगी, जनता तय करेगी, जनता ही सर्वोपरि है। परंतु हम जनता की लड़ाई को, इस झारखंड की माटी की लड़ाई को, झारखंड के एक एक बेटा बेटी की लड़ाई को, जो खतियानदारी है उसकी लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। गुरुजी के आदर्श को पार्टी नहीं मान रही है, सरकार नहीं मान रही है, लग रहा है गुरुजी के आदर्श देखिए, चूंकि आज गुरुजी इतने अस्वस्थ हो गए हैं कि वो कहने, चलने फिरने में सक्षम नहीं है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है जैसा आप समझते हैं। अमित जी, आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो क्या लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जितने भी आपके जाति समुदाय के जो लोग हैं, पार्टी जो विधायक हैं, उन लोगों के पीछे आपने कहीं कुछ विशेष कर तो नहीं दिया कि आगे उनको जवाब देना पड़ेगा अपने क्षेत्र की जनता के बीच में? सर, सबसे पहले आपने जो कहा जाति समुदाय, तो मैं किसी जाति समुदाय की बात नहीं करता सर। मैं तो अभी आपको कह रहा हूँ कि खतियानदारी झारखंडी
तो जो भी खतियानधारी हैं, जो भी हमारे झारखंडी हैं, उसके हक हुकूक के लिए जहाँ जैसे भी हमें लड़ना होगा, जो रास्ता अख्तियार करना होगा, चाहे विनोद बाबू का रास्ता हो, बिरसा मुंडा का रास्ता हो, या फिर हमारे निर्मल बाबू का रास्ता हो, गुरुजी का रास्ता हो, हम उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आखिर